एडोल्फ हिटलर, मामूली आदमी से तानाशाह तक हिटलर का सफर। जब भी पूर्व जर्मनी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जिक्र होता है, तब सवाल जो मन में उठता है वो ये है कि आखिर हिटलर जैसे व्यक्तित्व के मालिक यूरोप के एक प्रबुद्ध देश के शासक और लाखों लोगों के चहेते कैसे बन गए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न केवल उस समय के हालात, खासकर पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और 1930 के दशक की आर्थिक मंदी को समझना बहुत ज़रूरी है, हिटलर के नेतृत्व के स्वरूप को भी समझना होगा। हिटलर के नेतृत्व के उस पहलू पर गौर करना शायद मौजूदा समय में भी बहुत प्रासंगिक है। हिटलर उस तरह के आम नेता नहीं थे जो कर कम करने या बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का वादा करते थे। वे तो एक धार्मिक नेता की तरह लोगों की मुक्ति दिलाने की वादा करते थे। पहले विश्व युद्ध के पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। वे एक मामूली आदमी थे जो ना किसी के करीबी रिश्तेदार बन पाते थे, ना ही लोगों के बौद्धिक बातों से बातें कर पाते थे, और जो नफरत और पूर्वाग्रह से भरे हुए थे। कमजोरी बनी ताकत। लेकिन पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद हिटलर ने जब म्यूनिख में भाषण दिया तो उनकी कमजोरियों को ही उनकी ताकत समझे जाने लगा। हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावनाओं से मेल खाती थी, जो कि वर्साय संधि की शर्तों से अपमानित और शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उसी तरह हिटलर का एक वक्त ना होना उनके व्यक्तित्व की ताकत बन गई और उनकी बड़ी बड़ी बातों के कारण उन्हें एक महान व्यक्ति कहा जाने लगा और उन्हें भीड़ से अलग पहचान मिली। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि हिटलर जर्मनी की जनता से संवाद कर सकता था, और ऐसे ही कई लोग हिटलर का करिश्मा देखने लगे। 1920 के दशक में जब जर्मनी की अर्थव्यवस्था अच्छी थी तो हिटलर को केवल कुछ कट्टरपंथी ही पसंद किया करते थे। यहाँ तक कि 1928 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट मिले थे। लेकिन अगले 5 में से भी कम वर्षों में हिटलर जर्मनी के चांसलर और सबसे जानी मानी पार्टी के नेता बन गए। आर्थिक संकट और इस बीच में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो बदलाव था जर्मनी की अर्थव्यवस्था में सुधार होना। 1929 की आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी के बैंक तबाह हो गए और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई थी। नाजी पार्टी की एक समर्थक जूडा रियोडिजर कहती हैं, लोग भूखे थे, बहुत बुरे दिन चल रहे थे। हिटलर के बयानों से लोगों को लगता था कि वे सारी समस्याओं को मुक्ति दिला देंगे। मुझे भी लगने लगा था कि हिटलर एक ऐसा आदमी है जो अपने लिए नहीं सोचता, सिर्फ जर्मनी की भलाई के लिए ही सोचता है। हिटलर लाखों जर्मन वासियों से कहते थे कि वे आर्य हैं और इसलिए वे खास हैं और दूसरी नस्ल भेद सभी नस्लों से बेहतर है। हिटलर के प्रजातंत्र ने अपनी नफरत और राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा के इस्तेमाल में यकीन को कभी नहीं छिपाया, लेकिन उन्होंने केवल कम्युनिस्ट और यहूदियों को ही जर्मनी का दुश्मन करार दिया और उन्हीं के विरुद्ध बोलते थे। चूंकि अधिकतर जर्मन वासी इन दो कैटेगरी में नहीं आते थे, इसलिए इन्होंने किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होने दिया। चेतावनी। हिटलर का ये इतिहास आज भी हमारे लिए बहुत अर्थ रखता है, इसलिए नहीं कि इतिहास हमेशा कोई ना कोई सबक देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इतिहास में हमें चेतावनी भी मिलती है। आर्थिक संकटों में लाखों लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मान लिया था जो केवल इसलिए करिश्माई बन गया क्योंकि वो लोगों के डर और उनकी आशाओं और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदारी ठहराने की आदत का लाभ उठाना जानता था। लेकिन लाखों लोगों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। ये एक दुखद विडंबना है कि जर्मन की मौजूदा चांसलर एंजेला मार्केल का एथेंस में नाराज ग्रीसवासियों ने स्वास्तिक बैनरों के साथ ये कहते हुए विरोध किया कि जर्मनी उनके देश में हस्तक्षेप कर रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे
ग्रीस में गोल्डन डॉन नाम के एक राजनीतिक दल का अचानक उत्थान चिंता का विषय है, क्योंकि ये दल अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने और अपनी सहिष्णुता के लिए ही जाना जाता है।